गरीब मेहंदी वाले की तीज। गांव की छोटी सी बस्ती में जहां गंदगी और गरीबी का साम्राज्य था, वहीं एक गरीब मेहंदी वाली रहती थी। उसका नाम था राधिका। राधिका की आंखों में सपनों की चमक थी, लेकिन उसके पास कुछ नहीं था। उसका जीवन मेहंदी लगाकर ही चलता था। वह हर साल तीज का इंतजार करती थी, क्योंकि इस दिन गांव की महिलाएं मेहंदी लगाने के लिए उसके पास आती थी। इस साल तीज का त्योहार करीब आ रहा था। राधिका ने सोचा कि इस बार उसे कुछ खास करना चाहिए। वह अपने सीमित संसाधनों से सुंदर मेहंदी बनाएगी और गांव की महिलाएं उसकी कला की सराहना करेंगी। उसने कड़ी मेहनत की और मेहंदी के लिए आवश्यक पत्ते इकट्ठा किए। राधिका ने अपने पुराने कपड़ों को सहेजकर एक नया चोली लहंगा तैयार किया। उसकी मां ने उसे तीज के लिए एक पुरानी चूड़ियां दी। राधिका ने अपने हाथों में मेहंदी लगाई और उसे यह महसूस हुआ कि आज वह अपने जीवन की सबसे सुंदर राधिका बन गई है। तीज का दिन आया। सुबह से ही गांव की महिलाएं उसके पास आने लगी। सभी ने उसकी मेहंदी की तारीफ की और कहा, राधिका, तुमने तो कमाल कर दिया। उसका दिल गर्व से भर गया। उसने अपनी मेहनत का फल देखा और समझा कि उसकी कला की कद्र हो रही है। एक महिला ने कहा, राधिका, तुमने तो हमारी तीज को और भी खास बना दिया। राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सब आपकी प्रेरणा है। लेकिन उसे यह भी चिंता थी कि उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। उसने सोच लिया कि तीज के दिन खाने के लिए कुछ बनाना चाहिए, लेकिन उसके पास सामग्री नहीं थी। जब गांव की महिलाएं मेहंदी लगवाने आईं, तो उन्होंने उसे बताया कि तीज पर आमतौर पर अच्छे पकवान बनते हैं। राधिका ने सोचा, यदि मैं अपने हाथों से कुछ पकवान बनाऊंगी, तो शायद सब मुझे और भी प्यार करेंगे। लेकिन उसकी जेब खाली थी। तभी उसकी पड़ोसन सुमित्रा आई। उसने राधिका की आंखों में चिंता देखी। क्या हुआ, राधिका? सुमित्रा ने पूछा। राधिका ने कहा, कुछ नहीं, बस सोचा कि तीज पर कुछ अच्छा बनाना है। सुमित्रा ने तुरंत कहा, मैं तुम्हारे लिए कुछ सामग्री ला दूंगी। तुम्हें बस पकवान बनाना है। राधिका की आंखों में आंसू थे। उसने धन्यवाद कहा और सुमित्रा के साथ मिलकर पकवान बनाने की तैयारी की। दोनों ने मिलकर स्वादिष्ट पूरियां, सब्जी और मीठे पकवान बनाए। जब सब तैयार हुआ, तो राधिका ने सोचा कि यह उसका सबसे अच्छा दिन होगा। सूरज ढलने लगा और तीज की रात का माहौल बनने लगा। गांव की महिलाएं उसके घर आईं और मेहंदी लगवाने लगी। राधिका ने सबको अपने हाथों से मेहंदी लगाई और जब उन्होंने खाने के लिए बुलाया, तो सबने मिलकर बैठकर खाया। यहाँ तक कि राधिका के दिल में खुशी की लहर दौड़ने लगी। सभी ने मिलकर तीज का पर्व मनाया। उन्होंने गाने गाए, नाचने लगे और राधिका ने खुद को सबसे खुशकिस्मत महसूस किया। रात होते होते गांव में एक अजीब शांति छा गई। सब लोग तीज की खुशियों में खो गए थे। राधिका ने देखा कि उसकी मेहनत का फल उसे खुशी और स्नेह के रूप में मिल रहा है। उसने महसूस किया कि असली समृद्धि यही है जब आप दूसरों के साथ मिलकर खुशियां बांटते हैं। उस दिन राधिका ने सीखा कि अमीरी या गरीबी मायने नहीं रखती।